थैंक यू। तुम घर आ गए हो ना, अब ये घर वाकई में घर लग रहा है। कि अब कभी लंबे अरसे के लिए कहीं मत जाना। अम्मी की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। रमीस, माहम को शाम में डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो तुम हमें लेने आ जाना। क्यों अम्मी, वो ज़ारुन भाई उन्हें साथ घर नहीं ले जा रहे? नहीं, उसने माहम को साथ ले जाने से साफ इनकार कर दिया है। पता नहीं, ज़ारुन के तेवर सही नहीं लग रहे मुझे। काफी रूखा रूखा सा है वो। चले कोई बात नहीं अम्मी, थोड़ा सा बाजी हमारे साथ भी रह लेंगी। ये भी तो उन्हीं का घर है। हाँ, मेरी बच्ची की सेहत का मामला है, खामोश तो मुझे रहना पड़ेगा। एक दफा माहम सेहत याब हो जाए, फिर मैं ज़ारुन और अज़रा से बात करूंगी। खैर चलो, बाकी की बातें हम घर आके करेंगे। ठीक है बेटा, याद से आ जाना, देर नहीं लगाना। चलो, मैं बस थोड़ी देर में निकलता हूँ। ज़रा मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, बाजी यहाँ पे आ रही है। हाँ, आंटी ने अच्छा किया जो माहम भाभी को यहाँ ला रही हैं। हम सब हैं यहाँ, उनकी अच्छी तरह देखभाल करेंगे। अगर ज़ारुन भाई उन्हें घर ले जाते तो वहाँ उनका कौन ख्याल रखता? भाई तो सारा दिन ऑफिस में होते हैं और अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अरे शफक, तुम कैसे हो भाई? और यहाँ इतनी गर्मी में खड़ी हुई हो, कहीं जाना है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं थैंक यू। वो मैं ज़ारुन का ही इंतजार कर रही थी, बस वो आते ही होंगे मुझे लेने। ज़ारुन? हाँ, वो मैं वापस चली गई हूँ ना, बल्कि कहना चाहिए कि ज़ारुन मुझे मनाकर वापस ले गए। एक्सक्यूज मी। हाँ ज़ारुन, वो मैंने आपको करंट लोकेशन शेयर की है, आप जल्दी से आ जाएं। ओके ओके। चलो ठीक है शफक, मैं चलता हूँ। नहीं रुक जाए ना, ज़ारुन बस आते ही होंगे, मिलकर चले जाना। नहीं, मुझे देर हो रही है, मुझे कहीं पहुँचना है, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। कैसा गुजरा आपका दिन? वो ज़ारा आई थी, तुम्हारा इंतजार करती रही, फिर चली गई ना। तुम शफक को लेने गए थे ना, इस बारे में तुमने कुछ बताया ही नहीं। वो माम की हालत की वजह से मैं भी तुमसे पूछना भूल ही गई। अम्मी, मैं गया था शफक के पास, वो अपने घर पर है और वहीं रहना चाहती है। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, उसे स्पेस देना चाहिए, लेकिन मैं उसे ले आऊंगा। और आप जानती ही हैं कि वो किन हालात में यहाँ से गई थी।
लेकिन बेटा इतने छोटे बच्चों के साथ उसका अकेले रहना ठीक नहीं है। वो अकेली नहीं है अम्मी, शरीफा है उसके साथ, इसीलिए मैं भी मुतमईन हूँ और बच्चों को छोड़कर आ गया था। और माम के बारे में क्या सोचा तुमने? अम्मी मैंने आंटी से कह दिया था कि उसे अस्पताल से घर ले जाए। तो उसे यहाँ ले आना था ना? नहीं अम्मी, इस बार जब तक माहम का दिमाग ठिकाने नहीं आ जाता इस घर में तो वो कदम रख नहीं सकती। और हाँ, मैं आंटी से भी बात करूंगा, आंटी को सब कुछ बताऊंगा, उनकी बेटी के करतूत उनके सामने रखूंगा, ताकि कल को वो जिस तरह से हमें धमकियां दे रही थी ना कि ज़ारा को तलाक दिलवा देंगी, वो आइंदा ऐसा नहीं कर सकेंगी। और माहम इस बार इस घर में सिर्फ उसी सूरत में कदम रख सकती है जब तक कि आंटी मुझे एक गारंटी ना कर दें कि माहम अपनी वो हरकतें दोहराएगी नहीं और इंसान बनकर नहीं रहेगी। इस बार ज़ारून ने भी जिद पकड़ ली। कहीं ज़ारून की जिद की वजह से ज़ारा का घर खराब ना हो जाए। अब मुझे इस मामले को बहुत सोच समझ कर देखना होगा। मासूमा से फोन पे बात करती हूँ ताकि उससे ये ना लगे कि हमें माहम की कोई परवाह नहीं। आराम से, अच्छा बेटा आराम से। वेलकम बैक भाभी। बंद कर दो अपने ये ड्रामे। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मेरी कितनी खैर ख्वाह। अरे बेटा, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? गुस्सा करने वाली बात है अम्मी। तुम नहीं जानती इसकी हकीकत। लेकिन मैं जानती हूं इस मुनाफिक और खपती औरत की असलियत। अच्छा अच्छा चलो चलो छोड़ो इस बात को, अंदर चलते। आ जाओ बेटा, आ जाओ, चलो। मैं क्या कह सकता हूँ, बाजी के मिजाज को तुम जानती हो। उन्हें कभी खुलूस की कदर करना ना आए, की तरफ से मैं तुमसे माजरत करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर लगा दी आपने? हाँ, बस यही सामान लेने के लिए रुक गई थी और वो राशिद से भी सामना हो गया था। बड़ी मुश्किल से जान छुड़वाई है मैंने उससे। पता नहीं क्यों मेरा पीछा करता रहता है। मुझे तो लगता है उसे कोई और काम ही नहीं है सिवाय मेरा पीछा करने के। होते हैं शफक बीबी इस दुनिया में ऐसे भी बदबख्त लोग जो ना खुद सुकून से रहते हैं और ना दूसरों को रहने देते हैं। मैं तो उसे अचानक देखकर डर ही गई थी। अब आप डरना छोड़ दें। जो लोग डरते हैं तो लोग उनको और डराते हैं। जब आप डरना छोड़ देंगी तो ये राशिद जैसे लोग आपको डराना भी छोड़ देंगे। ठीक कह रही हैं आप, मैंने भी सोच लिया। अब मैं किसी से नहीं डरूंगी, चाहे वो हालात हो या राशिद जैसे लोग हों। डटकर मुकाबला करूंगी मैं। खैर, इन बातों को छोड़ें, ये बताएं बच्चों ने आपको तंग तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आराम से सो गए थे। मैं अपने साहबजादों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। खूब तंग किया होगा उन्होंने आपको। नहीं, चले मेरे सामान रख के आती हूँ। माँ, मैंने तुम्हें पूरे दिल से चाहा, इज्जत दी, मान दिया,
तुम पर एतबार किया, तुम्हारी बेफजूल हरकतों को आला ज़र्फी से नजरअंदाज किया, कभी भी बे औलाद होने का ताना ना दिया, अपना बेटा तक तुम्हारे सुपुर्द कर दिया, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा। मगर तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे हर्ट किया, बेजा शक किया, यहां तक कि जिन लोगों से मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत है उन्हीं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तुमने सिवाय मुझे मायूस करने के और कुछ नहीं किया। जिस पर मेरे हुस्न का जादू एक बार जल जाए वो कभी मुझसे नफरत नहीं कर सकता और ना ही मुझे छोड़ सकता है। ज़ारून मेरे हुस्न का दीवाना है, वो मुझसे कभी नफरत नहीं कर सकता और ना ही मैं कभी ऐसा होने दूंगी। ज़ारून सिर्फ मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। जिस तरह मैंने उस डाइन शफक को उसकी जिंदगी से निकाल फेंका है, इसी तरह एक एक करके सबको उसकी जिंदगी से निकाल दूंगी। फिर सिर्फ हम दोनों होंगे और हमारी छोटी सी खूबसूरत सी दुनिया। हाँ, वो मैं वापस चली गई हूँ ना, बल्कि कहना चाहिए कि ज़ारून मुझे मनाकर वापस ले गए। एक्सक्यूज मी। हाँ ज़ारून, वो मैंने आपको करंट लोकेशन शेयर की है, आप जल्दी से आ जाएं। ज़ारून शफक को मना कर ले गया है, वो दोनों एक साथ रह रहे हैं। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। ये शफक तो मेरी तवक्को से ज्यादा स्मार्ट निकली और वो माहम, उसको तो लगता है शफक को देखकर सकता ही हो गया है। इतनी बड़ी बात मुझे बताई नहीं उसने और लगता है शफक को घर से निकालने की अब कोई नई साजिश कर रही है। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। शफक अगर घर वापस आ गई है तो माहम की तरफ से इतनी खामोशी क्यों? वो तो शफक का नाम भी सुनना पसंद नहीं करती थी। एक बार फिर ट्राई करता हूं।
महाम बेटा, आखिर कब तक यहाँ बैठी रहोगी? तुमने खाना तक नहीं खाया है। जारून का इंतजार कर रही हूँ। जब वो आएगा तो खाना उसी के साथ खाऊंगी। आ जाएगा जारून, लेकिन तुम खाना तो खा लो, मुझे तुम्हें मेडिसिन भी देनी है ना। जब तक जारून नहीं आता ना मैं खाना खाऊंगी ना मैं मेडिसिन लूंगी। हर बात पर जिद नहीं करते महाम, कभी दूसरों की भी तो सुन लिया करो। अम्मी, आपने तो मुझसे कहा था ना कि जारून रोज मुझसे मिलने आएगा। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन बेटा हो सकता है उसे कोई काम आ गया हो। हाँ, मेरे पास मेरा मोबाइल भी नहीं है ना, वरना मैं उसको कॉल कर देती कि कहाँ रह गए हो तुम। तुम्हारा मोबाइल तो मेरे पास है, जारून ने मुझे हॉस्पिटल में दे दिया था। जी, और आपने मुझे बताया नहीं। चले आप बताएं कहाँ है? मेरे पर्स में मैं लाकर देती हूँ। आप रुके, मैं खुद लेके आती हूँ। मुझे शायद अभी माहम को फोन के बारे में नहीं बताना चाहिए था। अब वो जारून से बात करेगी, जारून ने कोई उल्टी सीधी बात कर दी तो कहीं वो फिर से दिल पर ना ले ले। न जाने किसकी नजर लग गई मेरे घर की रौनक को। एक वक्त था इस घर में बच्चियों की हंसी मजाक और कै कै सुनाई देते थे। जहन की खुलकारियां सुनाई देती थी, बल्कि गूंजती थी। अब तो 24 घंटे बस इस घर में एक खामोशी सन्नाटा फैला रहता है। जो तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद ना, ये घर मुझे काट खाने को दौड़ता है। कभी कभी हमारे इख्तियार में कुछ नहीं होता अम्मी, हालात जिस तरफ ले जाते हैं, चाहते ना चाहते भी उस तरफ जाना ही पड़ता है। अपने मसाइल का सारा मलबा सिर्फ हालात पे नहीं डाला जा सकता बेटा। कुछ गलतियां हमारी अपनी भी होती हैं। देखो बेटा, जैसे पहले तुम्हें शफक से शिकायत हुई, वो चली गई इस घर से, और अब बेटा तुम्हें माहम से शिकायत है। आपको क्या लगता है अम्मी, मेरी शिकायत बेवजह है? मैं गलती पर हूं? बेटा बात इस वक्त गलत या सही की नहीं है, रिश्तों को निभाने की है। और रिश्तों को निभाने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। कई बार आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ती है बेटा। कानों से सुनकर ना अनसुनी करनी पड़ती है। बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है बेटा। माहम के मामले में मेरी बर्दाश्त जवाब दे चुकी है अम्मी। जारून, माहम में लाख बुराइयां सही, लेकिन वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है बेटा। उसकी मोहब्बत ही मेरे गले का फंदा बन चुकी है अम्मी। वो अपनी मिल्कियत समझती है मुझे। वो मुझ पर ऐसे काबिज होना चाहती है जैसे मैं कोई जीता जागता इंसान नहीं बल्कि एक खिलौना हूं। आई एम सॉरी अम्मी, लेकिन माहम के बारे में अब मुझे मजीद कोई बात नहीं करनी। बेटा ये इस तरह तो तुम अकेले रह जाओगे ना। क्या फायदा क्या है अम्मी ऐसे रिश्तों का जो दिल के सुकून के बजाय आजमाइश बन जाए? कदम कदम पर जब्त का इम्तिहान ले मेरा। ऐसे बेहिस, खुदगर्ज और फरेबी रिश्तों से जुड़कर खुद को अजियत देने से बेहतर है कि इंसान अकेला ही रह ले। या अल्लाह, मेरे बेटे को वो रास्ता दिखा जो इसके हक में बेहतर हो।
बीना। अब पता नहीं कब से आपके पर्स में पड़ा हुआ था बंद, कम से कम मुझे बता ही देती, मैं देख लेती, चार्ज कर लेती। बेटा तुम्हारे कंडीशन की वजह से मुझे किसी भी चीज का होश कहाँ था और मेरे जहन से निकल गया। ये तो तुमने जिक्र किया तो मुझे याद आया। चले हॉस्पिटल में ना सही, लेकिन घर आने के बाद तो आपको मुझे बताना चाहिए था ना। अब क्या पता ज़ारून ने मुझे कितनी कॉल्स की होंगी। अम्मी आप भी ना कभी कभी बहुत केयरलेस हो जाती हैं। माम छोटी सी बात है बेटा, इसको सर पे सवार करके खामखा की टेंशन मत लो। ला मैं लगा देती हूँ चार्ज। रहने दें, जब मैंने आपके पर्स से मोबाइल निकाल लिया ना तो मैं चार्ज भी कर लूंगी। इतनी रात होने वाली है, अम्मी को कुछ पता नहीं, कुछ बता कर भी नहीं गई। और तो और आज उन्होंने कुछ खाना भी नहीं बनाया। कहीं वो सचमुच नाराज होकर शहाना खाला के घर लाहौर तो नहीं चली गई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता। अम्मी फोन तो उठाएं। अम्मी कहाँ हैं आप? कम से कम कॉल तो पिक करें प्लीज। बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना, मगर तुमसे की थी नजर ने गुजारिश, मोहब्बत जो की है मोहब्बत निभाना। राहे वफा में जो होगा सहेंगे, करेंगे शिकायत न शिकवा करेंगे, मगर सह सकेगा ना दिल ये अज़ियत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत है ये एक अज़ियत, है ये एक क़यामत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत, है ये एक अज़ियत, हो है ये एक क़यामत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत। नहीं ज़ारून, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, इग्नोर नहीं कर सकते। तुमने तो खुद मुझसे कहा था कि तुम
तुम मुझसे नाराज नहीं हो? हाँ? तो फिर तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? सारुण, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो ना? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते सारू। नहीं 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 नहीं, दूर रहो मुझसे। तुमने भी झूठ बोला मुझसे अम्मी। सबने मिलकर बेवकूफ बनाया माहौं को। सबने बेवकूफ बनाया माहौं को। हाँ, बेवकूफ बनाया। क्या कहा था आपने? क्या कहा था? क्या कहा था आपने? सारून, सारून रोज मुझसे मिलने आएगा? नहीं नहीं, सारून रोज मुझसे मिलने आएगा। वो तो मेरी कॉल भी नहीं रिसीव। मॉम, मॉम, मॉम आगे खोलो। रमेश, रमेश जल्दी आओ। मॉम, मॉम आगे खोलो। रमेश, रमेश डॉक्टर को जल्दी फोन करो ना। अभी तो कमरे में बिल्कुल ठीक थी। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कॉल करो डॉक्टर को। अचानक क्या हो गया बाजी? मेरा बच्चा। रमेश कॉल करो डॉक्टर को। मॉम आगे खोलो मेरा बच्चा। हेलो डॉक्टर साहब। मेरा बच्चा आगे खोलो। माम खोलो ना आगे। नहीं माम, आप आगे खोलो। आगे खोलो। अल्लाह। अम्मी कहाँ रह गई थी आप? कितनी देर से मैं आपका इंतजार कर रहा था। आप जानती कितनी परेशानी हो रही थी मुझे। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है भाई? वो शकील भाई की ताज़ियत के लिए गई थी। तुम्हें दुनिया की कोई खैर खबर है या नहीं? लेकिन दुनियादारी तो मुझे निभानी है ना। बस तुम शफक के पीछे लगे रहो। अगर आपको जाना ही था तो मुझे बता ही देती। मुझे कितनी भूख लग रही थी, कुछ बना के भी नहीं गई आप। मुझे खाना दीजिए प्लीज। चलो देखिए, खतरे वाली बात तो है। उसके दोनों लंग्स बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हुए, जिसकी वजह से वो सही तरह से सांस नहीं ले पा रहा है। हम 3 दिन से उसे एंटीबायोटिक दे रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसके बॉडी में ऑक्सीजन की फराहमी दिन ब दिन कम होती जा रही है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन मास्क के साथ भी सही तरह से सांस नहीं ले पा रहा है। अब तो सिर्फ एक ही हल है। वो क्या? उसको वेंटिलेटर पर डालना होगा। उसको एंटी एलर्जी की इतनी हाई डोज दी गई है कि जिसकी वजह से उसका दोनों लंग्स पूरी तरह मुतासिर हुए हैं। ऐसा तो नहीं कि माम ने जानबूझकर जैन की दवा का डोज बढ़ाया?
अभी तो ये ठीक है, मगर कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन से दूर रहें। फिलहाल मैंने सुकून का इंजेक्शन लगा देती हूँ, आप इनका ख्याल रखिए। क्या हो रहा है अम्मी? कहाँ थे राशिद? मैंने सुना है कि माम हॉस्पिटल में एडमिट है। उसको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और कंडीशन भी बहुत सीरियस है। रहने दीजिए अम्मी, उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। एक नंबर की ड्रामेबाज औरत है वो। कर रही होगी कोई नया ड्रामा हॉस्पिटल में लेट के। नहीं भाई, इस मर्तबा मामला सीरियस है। तुम्हारी तो बातचीत होती है ना उससे। हैरत है कि तुम्हें इस बात का कैसे पता नहीं चला। नहीं, मेरी उससे अब कोई बातचीत नहीं होती। जब से आपने मुझे मना किया है, किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं करता हूं मैं उससे। तो बेटा पता करो ना, ताकि हमें भी पता चले कि अंदर की कहानी क्या है। चलिए, आप कहती हैं तो मैं बात कर लेता हूं उससे। मगर सच पूछिए तो उस मक्कार औरत को कभी मैं मुंह भी ना लगाऊं। चाय मिलेगी? बना के लाती हूँ। अब ये क्या नई कहानी है? शफक वापस आ गई है शायद, इसलिए कोई नया ड्रामा किया है इसने। माहम से कोई भी तवक्को की जा सकती है। मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी। ये अच्छा कि रमीज ऑफिस चला गया है। अब हम दोनों सास बहू सुकून से बैठकर बात कर सकते हैं। देखो ज़ारा, तुम्हें मैं आज एक बात साफ साफ बता देती हूं। माहम मुझे बहुत अजीज है और माहम की जान ज़ारून में है। तुम्हारा भाई ना जाने किस बात का बदला ले रहा है मेरी बेटी से। खैर, बात कुछ भी हो, मैं अपनी बेटी को इस हालत में अब नहीं देख सकती। कुछ भी करके अपने भाई को राजी करो कि वो यहाँ आए और मेरी बेटी को इज्जत और मोहब्बत से अपने साथ लेकर जाए। आंटी, ये भाई और भाभी का आपस का मामला है, मैं कैसे इसमें बोल सकती हूँ? मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये मेरी बेटी की जिंदगी और सेहत का मामला है। आंटी, मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। कि तुम्हारा मसला है, अपने घर जाओ, अपने भाई को समझाओ। और मैं दुआ करूंगी
कि वो मान जाए। अगर वो ना माना तो इसका खमियाजा सिर्फ महाम को नहीं, तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा।